यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसकी 18 आयत से लेकर उसकी 24वीं आयत तक। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूँगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा। उस यहूदा ने जो इस्करियोती न था उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट किया चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। प्रभु परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमतौर पे हमारी जो दुनिया है उसमें कुछ ऐसे सवाल मुझे और आपको सुनने पड़ सकते हैं। ऐसा लोग कहते हैं कई बार, कोई परमेश्वर नहीं है, कहीं परमेश्वर नहीं है। खास रीति से ऐसे समयों में जैसे समय आजकल चल रहे हैं, क्योंकि लोगों का कहना होता है कि अगर परमेश्वर होता तो फिर ये सब दुख दर्द, ये सारी बातें क्यों हो रही होती। और अगर हम में से कोई इस बात को कहता है कि हाँ भाई नहीं परमेश्वर है, किताबों में लिखा है या धर्मशास्त्र में लिखा है, तो लोग इस तरह का भी सवाल करने लगे, तो अगर है तो हमें दिखा दो। और फिर एक आर्ग्यूमेंट वाली बात बन जाती है, और तब हमारे लिए भी थोड़ा अनईजी हो जाता है, क्योंकि हमें बुरा लगता है लोग इस तरह से कह रहे हैं, और दूसरे लोगों के लिए कई बार ये मजाक का विषय बन जाता है। ये बात को हम सब जानते हैं जिन्होंने यीशु मसीह को पाया है और जाना है कि यीशु मसीह है। कैसे जानते हैं हम? क्योंकि वो मेरे और आपके जीवन में काम करता है, और हम जानते हैं कि हमारे अंदर वो रहता है। लेकिन जो हमसे बाहर हैं, जो हमारे अंदर झांक के नहीं देख सकते, वो कैसे जानेंगे इस बात को? आज इसके ऊपर हम लोग मनन करेंगे कि प्रभु परमेश्वर अपने आप को मेरे और आपके द्वारा से, मेरे और आपके जीवन के द्वारा से कैसे दर्शाता है, किस तरह से परमेश्वर उनको दिखाता है या दिखता है जो उसमें विश्वास नहीं करते हैं मेरे और आपके द्वारा से। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर सीधे सीधे नहीं दिख सकता। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो चाहे जिसके सामने जैसे आ सकता है, और बहुत सी स्थितियों में आता भी है। उदाहरण के लिए पौलुस के सामने सीधे सीधे आया था, और भी बहुत से उदाहरण हैं जिनमें हमने ऐसा देखा गया। लेकिन आम तौर पे वो इस तरह नहीं आता, बल्कि मेरे और आपके जीवन को इस्तेमाल करता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि मैं और आप कमज़ोर हैं, और हमारी कमज़ोरी की वजह से हम लोग पूरे रीति से उसको प्रकट नहीं कर पाते हैं। एक डॉक्टर केशव चंद्र सेन हुए हैं, भारत में बहुत प्रसिद्ध लेखक और विचारक रहे हैं। उन्होंने इस तरह कहा था कि मैं और आप एक कांच की गंदी बोतल की तरह हैं। कांच की बोतल हैं, लेकिन गंदगी भरी हुई है। उस गंदगी भरी हुई बोतल में जो भी कलर का पानी आप डालो वो नहीं दिखेगा, क्योंकि वो बोतल गंदी है।
कब दिखेगा? जैसे जैसे उसकी गंदगी साफ होती जाएगी, ऐसे ऐसे उसका जो कलर डाला गया उसके अंदर वो दिखना शुरू हो जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब गंदगी पूरे रीति से साफ हो चुकी होगी और जो भी कुछ इस बोतल के अंदर डाला जाएगा वो पूरे रीति से बाहर से देखने वालों को दिखेगा। तब जो बाहर से देखने वाले हैं वो ये नहीं कह पाएंगे भाई क्या है ये, कहाँ है, हमें दिखा दो। प्रभु परमेश्वर ने मुझे और आपको चुन लिया है। क्यों चुन लिया है? ताकि मेरे और आपके अंदर से डिमॉन्स्ट्रेट कर सके, अपनी मौजूदगी को दिखा सके, दर्शा सके। कैसे? मेरे और आपके द्वारा, प्रभु यीशु मसीह में चलने के द्वारा। अब जो वचन हमने पढ़ा है इसमें खास रीति से इसकी बैकग्राउंड और इसका संदर्भ क्या है? प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा होता है अपने चेलों से। 14वें अध्याय के अगर शुरू से आप देखेंगे, अगर आपने बाइबल खोल रखी है तो उसमें यीशु मसीह बात करना शुरू कर रहा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। चौथी आयत में वो कहता है मैं जहाँ जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। और इस तरह से जब प्रभु यीशु मसीह ये बातें कर रहा होता है कि मैं जाने वाला हूँ, तो जो चेले हैं वो थोड़े से परेशान हो गए हैं, क्योंकि फिजिकली वो उनके सामने रह रहा है। कोई भी मुश्किल हो, परेशानी हो, किसी भी तरह की बात हो, वो सामने है, साथ में है। लेकिन अब जब वो चला जाएगा तो कैसे वो उसको संभाल पाएंगे, अपनी ज़िंदगी को कैसे कह पाएंगे? और यीशु मसीह उसी बात को कह रहा है कि अब तक मैं बाहर था, लेकिन अब जब मैं जाता हूँ तो सिचुएशन बदल जाएगी। दुनिया तो मुझे नहीं देखेगी, क्योंकि दुनिया बाहर वाले को देख रही थी, लेकिन तुम मुझे देखोगे, तुम मुझे जानोगे और तुम मुझे देखोगे। जैसे 20वीं आयत में लिखा है, तुम मुझ में और मैं तुम में हूँ। और इस तरह से वो बातचीत करता है, लेकिन दुनिया नहीं देख पाएगी, तुम अपने अंदर देख पाओगे और तुम में होके दुनिया देख पाएगी। तो जो यहूदा इस्करियोती वो थोड़ा सा इस बात से परेशान होता है, कहता है ऐसा क्या हो गया प्रभु परमेश्वर? 22वीं आयत में अगर आप देखो, उसने कहा हे प्रभु क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट किया चाहता है और संसार पर नहीं? और ऐसा लग रहा है कि प्रभु यीशु मसीह थोड़ा पक्षपात कर रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसको समझाता है 23वीं आयत में, और वो कहता है कि देखो, अगर कोई मुझसे प्रेम करेगा तो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, और जब वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो मेरा पिता उससे प्रेम करेगा, और जब मेरा पिता उससे प्रेम करेगा तो हम, यानी मैं और पिता दोनों, हम उसके हृदय में आएंगे और उसमें रहेंगे। तो अब मैनिफेस्ट कैसे करेंगे, कैसे प्रदर्शित करेंगे? क्योंकि मैं और मेरा पिता तुम्हारे प्रेम के द्वारा, तुम्हारी आज्ञाकारिता के द्वारा तुम में रहेंगे, और तुम में होके हम लोग अपने आप को दिखाएंगे, मैनिफेस्ट करेंगे। लेकिन अगली आयत में जब वो कहते हैं लेकिन जो प्रेम नहीं रखेगा, जो वचन को नहीं मानेगा, जो सिर्फ सुनेगा, है ना, उसके अंदर हम आ नहीं सकते, उसमें रह नहीं सकते, इसीलिए दुनिया नहीं देख पाएगी। दुनिया शारीरिक यीशु मसीह को तो देख पाई, लेकिन आत्मिक यीशु मसीह को जो मेरे और आपके दिल में रहता है नहीं देख पाएगी। तो मुझ में और आप में प्रकट होगा, और अगर दुनिया को देखना है तो मुझ में और आप में होके ही दिखेगा। तो जैसे हमने शुरू करा था सवाल, अगर लोग ये सवाल करते हैं क्या परमेश्वर है, क्या आप मुझे दिखा सकते हो, तो वो शारीरिक परमेश्वर की बात कर रहे होते हैं। अब वो तो नहीं दिखेगा। परमेश्वर चाहे तो वो हो सकता है, लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं और आप जो उससे प्रेम करते हैं, मैं और आप जो प्रभु यीशु मसीह में उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके हमारे हृदय में रहने के द्वारा से, हम उसकी आज्ञाओं को मानने के द्वारा से उसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, तब हम उसका इस तरह से जवाब देते हैं।
हम इस विषय के ऊपर और आगे बढ़ेंगे और आगे सीखते जाएंगे। सबसे पहले यहाँ जो वचन हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें खासकर 23वीं आयत, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। इसके कुछ शब्दों को हम लोग खास रीति से देखेंगे। जब हम इन शब्दों को जो ओरिजिनल भाषा है उसमें देखते हैं तो ग्रीक भाषा में जो प्रेम शब्द है उसके लिए ढेर सारे शब्द दिए गए हैं, लेकिन उनमें से जो परमेश्वर का प्रेम है उसके लिए अगापे शब्द को इस्तेमाल करा गया। अगापे शब्द को जब अंग्रेजी भाषा में हम लोग बातचीत करते हैं तो प्रेम कम इस्तेमाल करते, चैरिटी ज़्यादा इस्तेमाल करते। तो ये वो वाला प्रेम है जिस प्रेम को आप चैरिटी जो अंग्रेजी का शब्द है उससे तुलना करते हैं। चैरिटी में क्या होता है, आप अपने दिल से कुछ करना चाहते हैं बगैर बदले में कुछ भी मांगे। और यहाँ जो 23वीं आयत है उस 23वीं आयत में जब कहता है परमेश्वर प्रेम करेगा और जब कहता है तुम प्रेम, दोनों ही जो शब्द हैं वो अगापे के ही शब्द हैं। यानी परमेश्वर भी बगैर कुछ शर्त के हमसे प्रेम करेगा और हम भी बगैर किसी शर्त के परमेश्वर से प्रेम करेंगे। ये जो शब्द है इसको अगर अंग्रेजी भाषाओं में देखेंगे तो इसको अंग्रेजी में सीखेंगे, व्हेन यू टेक प्लेजर इन डूइंग समथिंग, व्हेन यू लॉन्ग फॉर, व्हेन यू डू नॉट गिव रीजन बट व्हेन यू गिव लव फॉर द रीजन। तो जब आप आनंद लेते हैं किसी चीज़ को करने में, जब आप उसके लिए इच्छा रखते हैं इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी मजबूत कि उसके लिए आप चलना चाहते हैं, जब आप कारण के बजाय प्रेम से उसको देखते हैं। तो प्रभु परमेश्वर कहता है कैसे वो मैनिफेस्ट करेगा, क्योंकि जो यहूदा पूछ रहे भैया कैसे होगा, वो कह रहा है जब तुम्हारा प्रेम ऐसा होगा, जब तुम आनंद लोगे मेरी बातों में, जब तुम मेरी बातों के लिए इतनी गहरी इच्छा करोगे कि उसके बारे में सोचते रहोगे, जब तुम्हारे अंदर प्यार इतना बढ़ेगा कि तुम कारण नहीं दोगे बल्कि प्रेम में वो कारण सराबोर हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो दूसरा शब्द वहाँ इस्तेमाल हुआ है वो कि वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। ये जो आज्ञाओं को मानने वाला शब्द है, ये ऐसे जब कोई चीज़ को आप मुट्ठी में पकड़ लेते हो और छोड़ना नहीं चाहते, जब आप मजबूती से जकड़ लेते हो, यह है उस आज्ञा मानने वाले शब्द का एक मतलब। या जब आप चौकीदारी करते हो, तो जब कोई बहुत प्रेशियस चीज़ है, बहुत चीज़ है जिसको आप पसंद करते हो और आप दिन रात उसको चौकीदारी करते हो कि कोई दूसरा उसको उठा ना ले जाए, तो आज्ञा मानना प्रोएक्टिव है। जब आप पूरे रीति से, पूरे सलीनता से, उसको तल्लीनता से ये समझ के मजबूती से कि मुझे ये करना ही करना है, जब आप प्रेम करोगे, जब उसकी आज्ञाओं को मानोगे। फिर तीसरा जो इसमें तीसरा और चौथा जो वर्ड इम्पोर्टेंट है वो है वचन को, और ये वही वचन है लोगोस जो यूहन्ना की जो सुसमाचार है उसके पहले अध्याय में और पहली आयत में इस्तेमाल हुआ है कि आदि में वचन था। ये वही शब्द लोगोस ही इस्तेमाल हुआ है कि जब तुम लोगोस को मानोगे, यानी ये सिर्फ मुंह से बोला हुआ वचन नहीं है, ये स्वयं यीशु मसीह जो वचन है, जब उसमें अपना प्रैक्टिकल हो जाओगे, जब वो आपके ज़िंदगियों से चलने लगेगा। और चौथा जो इम्पोर्टेंट वर्ड इस आयत में वो है हम तुम्हारे अंदर आके तुम में वास करेंगे, यानी विल मेक आवर होम विद यू। और जो ड्वेलिंग प्लेस या होम जैसे अंग्रेजी में अबोड हम लोग कहते हैं, जब हम जैसे मान लो कहीं काम पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, और जो एक लालायत रहते हैं कि भाई मेरे घर में मैं आ गया, गेस्ट हाउस नहीं, जो आइडिया ये नहीं है कि हम थोड़े समय के लिए आएंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे फिर चले जाएंगे। व्हेन
यू से आई मेक इट माई ड्वेलिंग प्लेस। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने कहा कि जो इज़राइल में, यरूशलेम में जो मंदिर बनेगा, जब सुलेमान से बात हो रही थी, मैं उसे अपना घर बनाऊंगा। घर जो जगह होती है टेम्परेरी नहीं होता, परमानेंटली। जब प्रभु यीशु मसीह खुशी खुशी मेरे और आपके अंदर रहना चाहता है, तो हाउ इज जीसस गोइंग टू मैनिफेस्ट हिमसेल्फ टू अस एंड इन अस एंड नॉट इन द वर्ल्ड? वो इस तरह से, जब मैं और आप उस प्रेम का प्रत्युत्तर, जो प्रेम वो करता है, उसी प्रेम से, उसी अगापे से देंगे। जब उसकी आज्ञाओं को हम इस तरह से अपने आप में रखेंगे, जैसे हमारे लिए कितनी कीमती हैं, पूरे रीति से उनको मानेंगे। जब पिता परमेश्वर, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, हमारे हृदय को अपना घर बना लेगा, तब हमारे अंदर से वो प्रदर्शित होने लगेगा। लेकिन एक सवाल और उठता है, दुनिया पे क्यों नहीं, हम में ही क्यों? और जो यहूदा है उसका यही सवाल है यीशु मसीह के प्रति। ऐसा क्या हुआ परमेश्वर कि तू हम पे तो प्रकट होना चाहता है, हमारे अंदर तो प्रकट होना चाहता है, दुनिया पे क्यों नहीं? क्योंकि हमारे मन में ये रहता है ना, भाई कोई आता है मुझसे कहता है भाई को भगवान है तो बताओ, सबूत दो, दिखाओ मुझे। तो हमारे अंदर ऐसा लगता है अरे परमेश्वर, इसको तो कभी कभी तो हमारे दिल में ऐसा आता है बस इसको अच्छे से सजा देते, तभी समझेगा ये बंदा कि परमेश्वर है भी या नहीं। गुस्सा आता है ना, चिड़चिड़ा जाते हैं इस बात को लेके। और कभी कभी हम प्यार से भी सोचते हैं परमेश्वर हम जानते हैं तू है, दिखा देना कोई चमत्कार इसको, ऐसा है। वो क्यों कहता है परमेश्वर कि मैं उन पर प्रकट नहीं हो सकता? क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम का प्रत्युत्तर प्रेम से नहीं देते, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को स्वीकार नहीं करते। और ये जबरदस्ती का सौदा नहीं है, ये प्रेम का किस्सा है, ये थोपा नहीं जा सकता। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है जो मुझसे प्रेम करेगा, जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, सिर्फ उसी में पिता आके वास करेगा, क्योंकि पिता मुझसे प्रेम करता है, मैं पिता में, पिता मुझ में, और हम तुम में और तुम हम में बने हुए। ये कैसे संभव है और क्यों? तो यहाँ जो संदर्भ है उसमें क्या हो रहा है, यीशु मसीह फिजिकली इनके साथ है अपने चेलों के, अब वो जाने वाला है। और जब वो जाने वाला है तो नेचुरली वो थोड़ा अजीब महसूस कर रहे हैं। अब उनके साथ तो फिजिकली था परमेश्वर, जाने वाला था, इसलिए हमारे लिए क्या मतलब है इसका? हमारे लिए क्या होता है, हम कब महसूस करते हैं प्रभु यीशु मसीह को कि वो मेरे साथ है? जब हमारे पास दुख नहीं होते, परेशानियां नहीं होती, सब कुछ सही चल रहा होता है, तो आम तौर पे जिसे हम गवाहियां भी कहते हैं, क्योंकि जब हम गवाहियां कहते हैं तो हम क्या कह रहे होते हैं, ये हो गया, ये ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, हाँ परमेश्वर मेरे साथ है। लेकिन जब वो जैसे आजकल के समय हैं या दूसरे समयों में आ जाते हैं, जब हमारे साथ ये महसूस होने लगे कि यह होना चाहिए था नहीं हुआ, या वैसा होना चाहिए था नहीं हुआ, या क्यों नहीं हुआ, दुखों में, परेशानियों में, उस एब्सेंस में जो हमें लग रही है कि वो मौजूद नहीं है, या फिर उस स्थिति में जब परमेश्वर को हमने प्रेम तो करा, माना, लेकिन उसके वचनों पर चलने में हम लोग असमर्थ हो जाते हैं। और जब हम उसके वचनों पे नहीं चल पाते तो फिर हमारे अंदर उसकी मौजूदगी दिखनी कम हो जाती है या क्लाउडेड हो जाती है। ऐसे नहीं कि वो मौजूद नहीं है, परमेश्वर कभी हमें छोड़ के नहीं जाता, ही इज ऑलवेज इन अस। लेकिन वो जैसे कांच की बोतल में गंदगी आ जाए और अंदर जो भरा हुआ दिखना बंद हो जाए, एक कन्फ्यूजन की स्थिति आ जाए, वो हो जाता है। परमेश्वर क्या चाहता है? सबसे पहले, जैसे इस अध्याय का संदर्भ है, मैं जाता हूँ लेकिन तुम्हारा मन व्याकुल
ना हो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूँ और मैं अब तक बाहर हूँ, अब तुम्हारे अंदर रहूँगा। मैं बाहर की मौजूदगी से जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर रहूँगा। तो टू गिव अस एश्योरेंस, टू गिव अस पीस एंड टू गिव अस कंफर्ट। लेकिन दुनिया के लिए भी तो हमें परमेश्वर ने ठहराया है। अब ये कैसे, जब अब इसको परिपक्वता की तरफ ले जाएंगे तो फिर क्या होएगा? देखिए, जो जेम्स है, याकूब है, याकूब की पत्री उसके 2 अध्याय और 15वीं आयत में इसको एक रेफर करते हुए बात कर रहा है। कह रहा है, अगर तुम में विश्वास है तो तुम्हारा विश्वास कैसे दिखाओ मुझे? कामों के द्वारा से। आमतौर पर डिस्प्यूटेड हो जाते हो पैसेज कई बार इस बात को। अगर यीशु मसीह मेरे अंदर है, अगर मैं यीशु मसीह को बात कर रहा हूं, तो दिखेगा ना। कैसे दिखेगा? उसकी आज्ञाओं के मानने के द्वारा से। इफिसियों की पत्री में लिखा गया है कि तुमको तुम्हारे कामों से बचाया नहीं गया है, लेकिन तुम्हें इसलिए बचाया गया है कि तुम अच्छे काम करो जो तुम्हारे लिए ठहराए गए। सो हाउ इज जीसस गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट इन अस? थ्रू हिज लव इन ओबीडियंस। उसका प्रेम जो उस वचन में, जो स्वयं लोगों से, जो स्वयं प्रभु है, जब हमारे अंदर आए उस जीवन में, जिसके लिए कहा गया कि तुम्हारे अंदर जब जाएगा तो बह निकलेगा, उस जीवन में वो डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहता है। कैसे पहुंचेगा ये परिपक्वता की तरफ? पौलुस प्रेरित क्या कहता है गलातियों की पत्री 2 अध्याय और 20वीं आयत में? अब मैं नहीं, बल्कि कौन जिंदा है? प्रभु यीशु जो मुझ में है। तो अगर हम प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो फिर मैं नहीं रहा ना। फिर तो यीशु मसीह ने मेरे अंदर जो वास करा पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया। तो पूरी तरह से वो बोतल अब साफ हो गई। अब बोतल का कोई रंग नहीं दिख रहा है। कांच जो अब ट्रांसपेरेंट हो गया, तो अब जो उसके अंदर भरा हुआ है वो दिखेगा। इसलिए जब गंदगी नहीं दिखेगी तो शांति भी होगी। क्या कह रहा है यीशु मसीह? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। जब इस तरह की परिस्थितियों में हम आते हैं, जो आज है कोई नई नहीं है, पहले भी बहुत जिंदगियों में अलग अलग तरह से आ चुकी हैं, तब हमें इस बात को ध्यान रखना है कि दिस इज द टाइम ऑल द मोर टू डेमोन्स्ट्रेट जीसस इन आवर लाइफ। पिछले दिनों में एक वेबिनार में लेक्चर सुन रहा था मैं। डॉक्टर के नानकन, जो बहुत बड़े थियोलॉजियन हैं, भारत में बहुत बड़े संत हैं, बातचीत कर रहे थे और वो कह रहे थे कि द टाइम्स ऑफ सफरिंग आर ए ब्लेसिंग। और वो ये कह रहे थे, कोरोना को सजा के तौर पे क्यों देख रहे हो भाई? आप आशीष के तौर पे क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह आप में और मुझ में है, वो जितना ज़्यादा अंधेरा होगा उतना ही ज़्यादा तो लाइट जलेगी, उतना ज़्यादा तो डेमोन्स्ट्रेट करेगा। उजाले में थोड़ी दिखेगा। तो ये समय तो मेरे और आपके लिए, जो यीशु मसीह को जानते हैं, जो यीशु मसीह में है, और ज़्यादा चमकने का है, और ज़्यादा मैनिफेस्टेशन का है, और ज़्यादा उजाले का है, और ज़्यादा एक तरह से खुश होने का है। क्योंकि ना सिर्फ वो ज़्यादा चमक रहा है मुझ में और आप में, बल्कि मैं और आप ज़्यादा चमक रहे हैं उसको अपने अंदर लेके दूसरों के लिए, ताकि प्रभु परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रीति से आपके और मेरे साथ नहीं घूम फिर रहा है, लेकिन उसने पूरी तैयारी करी कि मेरे और आपके अंदर से चमके। इन टुडेज सिचुएशन ही वांट्स टू मैनिफेस्ट थ्रू यू एंड थ्रू मी। ही वांट्स टू कम एंड लिव इनटू योर एंड माय हार्ट। आर यू रेडी टू रेसिप्रोकेट with the same love
and obedience that he wants. क्या आप और मैं उस प्रेम और उस आज्ञाकारिता के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को बातों में नहीं सिर्फ बल्कि उस जीवंत वचन को अपने इन मिट्टी के शरीरों में, जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अमूल्य धरोहर कहाँ दी गई है, मेरे और आपके इन मिट्टी के शरीरों में दी गई है, लेके उस मैनिफेस्टेशन के लिए तैयार हैं। वो दुनिया पर नहीं दिखाएगा क्योंकि ज़बरदस्ती नहीं करेगा। दुनिया उसके ना प्यार को जानती है ना उसके वचन को जानती है, लेकिन आप और मैं जानते हैं। आपके और मेरे द्वारा से दुनिया देख पाएगी और समझ पाएगी। और दुनिया कहाँ से शुरू होती है? मेरे और आपके नेक्स्ट पर्सन से। वो दुनिया के लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके बाहर दूसरा जो व्यक्ति है वहाँ से आपकी दुनिया शुरू हो जाती है। पहला व्यक्ति, फिर दूसरा व्यक्ति, फिर तीसरा, आपका अपना परिवार, आपके पड़ोसी, आपके फिर दूसरे लोग, वो सब में प्रभु परमेश्वर का प्यार प्रदर्शित होता है। लेट मी क्लोज विद द सेम वर्स एज पॉल सेज, अब मैं जीवित नहीं रहा, अब मेरा वजूद नहीं है, अब ये प्रभु यीशु मसीह जो मुझ में रहता है। अब ये प्रभु यीशु मसीह, और वो कैसे दिखेगा? मेरे प्रेम और मेरे उसकी आज्ञाओं को मानने के द्वारा से। प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीष दे और इन कठिन समयों में आपको और मुझे इस सांत्वना के, शांति के और इस साहस के साथ उसको प्रदर्शित करने में मदद करें।